हुआ कि कायू ना दूध पी रही थी और बिस्किट के साथ में, और काई ने मेरे को ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, दिखाती हूँ, ये देखो इस बंदर को ये रहा, और ये 2 बिस्किट, इसमें 2 बिस्किट इसने बचा के दिए, 2 भी नहीं है, 1 और आधा बिस्किट है, 1.5 बिस्किट बचा के दिया है इसने कि मम्मा लो इसे रख दो पापा के लिए। मतलब इस लड़की के पास अगर 1 टॉफी खाएगी ना तो बोलेगी 1 और दे दो मेरे को पापा के लिए। चॉकलेट लेगी तो दूंगी मैं इसे लेके, तो हालांकि वही आते हैं, दूंगी मैं इसे और बोलेगी मम्मा 2 दे दो 1 पापा के लिए। कोई भी चीज़ खाएगी इतनी सी बचा के रखेगी, बिल्कुल मतलब मक्खी के जैसा बचा के रखेगी, कोई भी चीज़ बोलेगी पापा के लिए। देखो अब इस बंदर को देखो, सारे दिन मम्मा रखती हैं आपको, मम्मा के लिए क्यों नहीं बचाती हो? और जब मैंने बोला तो बोल रही है अरे कोई बात नहीं आप ले लो। मैंने कहा अच्छा ये मेरे लिए तो नहीं थे, आपने तो पापा के लिए रखे ये। तो बोल रही है अरे कोई नहीं, आप तो किचन में ही तो रहते हो, आप सारा दिन घर में ही रहते हो। मतलब इसका ये है कि मैं घर में रहती हूँ सारा दिन, तो खाती रहती हूँ क्या? क्यों? तो मम्मी एक बात बताओ कि 2 डायरियां आप तो मेरी सब बात मानती हो, सिर्फ खाने की नहीं मानती ना, तो डायरी तो दे सकती हो। और अभी हो गया है शाम का टाइम, मतलब शाम का टाइम क्या, रात ही हो गई है। और मैं ना बालकनी में आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। अच्छा लगता है ना कि शाम के टाइम थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाओ। और कायू भी बोल रही थी कि मम्मा चलो बाहर बैठते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, कायू को पसंद है बड़ा ज़्यादा। और इन्हें रखने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, बेड में से निकाले थे जब प्रीति दी आई थी, तो अभी इन्हें मैं वापस से ना बेड में ही रख देती हूँ, बेड खाली कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल नीचे डाल देती हूँ, झाड़ू लगा पड़ा है। और दूसरा भी ब्लैंकेट ले आती हूँ। बेड को खोलने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि गद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और अकेले उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। और अभी एक ब्लैंकेट इस रूम में है तो मैं इसे भी ले लेती हूँ। यहाँ पे कपड़े हैं, या इसे यहीं रखा रहने देती हूँ। इस वाले बेड पे एक और ब्लैंकेट है बाहर, उसको रख देती हूँ हल्का वाला, क्योंकि कोई आने वाने लगता है, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो फिर वापस से निकालना पड़ेगा मेरे को। ये वाला ब्लैंकेट रख देती हूँ। इसे कल मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि इस पर ना दूध फैल गया था थोड़ा सा, तो हालांकि उसे साफ़ कर दिया था लेकिन फिर भी स्मेल से आ रही थी, तो मैंने ना इसे अच्छे से वॉश कर दिया है और अभी मैं इसे रख देती हूँ बेड में। और ये ना सामान बाहर फैला पड़ा हुआ था और रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था। एक तो डस्ट हो रही थी इन पे और झाड़ू भी ठीक से नहीं हो पा रही थी क्योंकि नीचे ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये जो कपड़े बाहर पड़े हुए हैं और ये ब्लैंकेट को मेरे को वॉश करना था, तो वॉश करके तभी रखती हूँ, कोई भी चीज़ अंदर रखनी होती है मेरे को। तो इसे वॉश करके अभी बेड में अंदर डाल दूँगी क्योंकि अभी इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। और एक ब्लैंकेट मैंने बाहर रखा है कि अगर कोई आ जाता है तो बाहर रहने देती हूँ, अदरवाइज़ कोई और भी आएगा तो निकालने में टाइम नहीं लगता है, ज़रा सी देर में निकल जाएगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गद्दा है ना बहुत ज़्यादा हैवी है और ये अकेले से हो नहीं पाता है। पूरा एक ही गद्दा है, अलग अलग नहीं है, जैसे 2 गद्दे होते हैं तो पूरा एक ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर मोटा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे को अकेले ही करना था, आकाश थे नहीं यहाँ पे, मेरे को आज ही रखना था। मैं 2-3 दिन से कह रही हूँ उनसे कि रखवा दो, बोलते हाँ ठीक है शाम को रखवा दूँगा या फिर सुबह को रखवा दूँगा। तो ऐसे ही डिले पे डिले होता जा रहा था, तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होएगा, खुद ही करना पड़ेगा। ये पूरा गद्दा हटाने में मेरी बैंड बज गई, बहुत हैवी गद्दा है और इसे बिल्कुल अलग हटाना तो मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक साइड से करना था तो मैंने फटाफट से कपड़े रख दिए हैं इसमें। अभी बाकी के काम कर लेती हूँ, कहीं क्लास का भी टाइम हो गया है, तो मैं ना बाद में मिलूंगी कहीं क्लास कराने के बाद में। वो एक चीज़ दिखाऊँ कायू की,
रात मैंने उसे खाना खाने के लिए दिया था और सिर्फ 2 बाइट रह गए थे, मतलब एक ही बाइट रह गया था, एक उसके मुंह में मैंने रख दिया था और एक रह गया था। तो कायू बोल रही मेरे को कि मम्मा इसे मेरे हाथ में दे दो, मैं खा लूँगी। चल ठीक है। और इस लड़की ने कहाँ पे रखा, हाँ लेके कहाँ जा रही, हेलो इधर दिखाओ बहू, प्लीज दिखाओ ना। देखो अभी ये भाग गई, देखो देखो ये। और इसने पता है ये कहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखी हुई थी इसकी बुक, और बुक के नीचे इसने ऐसे छुपा के रख दिया। जब सुबह मैं डस्टिंग के लिए देख रही हूँ तो यहाँ पे ये मैम का बाइट रखा हुआ है। ऐसे काम करती है। अगर इसके हाथ में मैंने मतलब एक आमंड भी खा रही है ना, या तो मेरे सामने खा रही तो ठीक है, अदरवाइज इसके हाथ में रह गया ना, बोले मम्मा मैं खा लूंगी आप काम कर लो, तो नीचे जाके कुत्ते को खिला के आ जाती है मैम। ऐसी है ये खाने के मैटर में। कायू के ये ना टेडी हैं और ये बहुत गंदे हो रहे हैं और कायू खेलती है इनसे। ये इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये कायू उधर से ले आई है इस वाले टेडी को, बोल रही है इसे वॉश कर दो। देखो ये पूरा काला पड़ रहा है, तो मैंने इसे वॉश कर देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ और लाइट उस पर लगा दूंगी मैं एकदम, तो जिससे ये ख़राब नहीं होंगे। देखती हूँ पहले तो मशीन में आ जाएंगे। वैसे जो बड़ा वाला है ना वो मुश्किल आएगा, वो कैसे धुलूंगी मैं वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मशीन में तो वो आएगा नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो मेरे को बताना कि इतने बड़े टेडी को मैं कैसे धुलूँ। और इसमें ऑलरेडी कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, तो पहले ना मैं टेडी धुल देती हूँ और जो कपड़े हैं उन्हें निकाल देती हूँ। देखो दोनों टेडी तो इसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, एक ही आ रहा है। तो मैं ना ऐसे करती हूँ, इसे हाथ से धुल देती हूँ और ड्रायर कर दूंगी इसमें, क्योंकि इतनी देर मशीन चलेगी 1-1 घंटे एक टेडी के लिए। तो मैं ना हाथ से देखती हूँ, ऐसे नहीं आ पाएंगे यार ये, क्योंकि ये दूसरा वाला जो है ना वो काफ़ी बड़ा भी है, और जो दूसरा है एक और बड़ा वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा फिर ऐसे, वो तो ड्रायर भी नहीं होगा इसमें। पर कोई नहीं, मैं ऐसे हाथ से धुल देती हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो अभी मैंने कायू का टेडी भी वॉश कर दिया है और अभी इसे ड्रायर करूँगी और फिर से ऊपर धूप में रख के आ जाऊँगी, जिससे जल्दी से सूख जाएगा। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम को जवे बना रही थी, नमकीन जवे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मेरे को। लेकिन जो कायू है वो नहीं खाती है कि मेरे को नहीं पसंद, बट आज उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। तो इसे बनाने के लिए ना आप अनियन को कट कर लें, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में कट करा है और उसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है। और जिस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना वैसे ही करना है, या फिर जिस तरीके से आप मैगी बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे प्याज टमाटर में आप लोग मैगी बनाते हैं, सेम वही होता है। और इन्हें हल्का हल्का सा भून लिया है मैंने यहाँ पे प्याज को। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है, जिससे कच्चापन जो होता है ना प्याज का वो निकल जाए बस। और उसके बाद में ये टमाटर हैं, और यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम डालना है आपको, क्योंकि मैं इसमें एक मैगी मसाला भी डालूँगी तो उसमें भी नमक होता है। अगर आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ा सा सूखा हुआ हरा धनिया डाला है, धनिया पाउडर। और इसके बाद में थोड़ा सा मेरे पास था मैगी मसाला, वो भी डाला है। और थोड़ी सी आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें आप तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो टमाटर है ना वो गल चुके होंगे, हटा के देख लेना है गले हैं या नहीं गले हैं। तो अभी ये जो टमाटर हैं ये गल गए, और इन्हें ना अच्छे से मैश कर देना है, क्योंकि अगर कच्चे कच्चे टमाटर आते हैं ना खाने में तो वो बेकार लगते हैं। तो एक पैकेट में डालूंगी यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पैकेट भी डाल सकते हैं। इस मैगी पैकेट को डालने के, मैगी मसाला वाला जो पैकेट होता है ना, इसे डालने के बाद में ना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि मैं अपना बताऊँ तो मेरे को मैगी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना ये अच्छा लगता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि ना ही कायू खाती है और ना ही आकाश खाते हैं, वो बहुत कम खाते हैं। बट आज पता नहीं कैसे खा लिया था कायू ने भी और आकाश ने भी, अदरवाइज़ ये लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे इन्हें डाल के जिस तरीके से आप मैगी में पानी डालते हैं ऐसे ही डाल के इसे बॉईल कर लेना है। और बहुत, ये भी मतलब 8 या 10 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। जैसे मैगी को बोलते हैं ना 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी, 5 मिनट में कभी नहीं बनती मैगी। तो सेम वही है, ये भी वही वाले 5 मिनट में ये भी बनती है, मैगी वाले 5 मिनट में। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। दही के साथ में खाएँ तो आप दही के साथ या फिर घी डाल सकते हैं ऊपर से, बट मेरे को दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये बन के रेडी हो गए हैं और मैं यहाँ पे ले भी आई हूँ अपने लिए। और कुछ लोग सूखे सूखे बनाते हैं, बट मेरे को इसी तरीके से अच्छे लगते हैं।